आज सुधा जी डंडवाल महाराज श्री जी चरणों में रख रही हैं। गुरुदेव नमोस्तु। सामायिक प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण में क्या डिफरेंस है? सामायिक प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण। सामायिक का मतलब होता है साम्य भाव में स्थिर होना। प्रत्याख्यान का मतलब होता है भावी दोषों का परित्याग करना। और प्रतिक्रमण का मतलब होता है किए हुए दोषों का शोधन करना। कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम। इसको आप ऐसे समझो कि प्रतिक्रमण का मतलब है झाड़ू लगाना। प्रत्याख्यान का मतलब है दोबारा धूल और गंदगी के प्रवेश को रोक देना। और सामायिक का मतलब है उस आनंद के कक्ष में आराम से विश्राम करना। श्रीमती सुधा हीरा जी डंडवाल गुवाहाटी वे भी ट्रस्टी हैं गुणायतन जी। श्री सौधर्म इंद्र कितने होते हैं? सौधर्म इंद्र एक होता है। तो फिर अगर कोई यहाँ से पुण्य करके इतना पुण्य कर ले कि वो सौधर्म इंद्र जैसा पुण्य करके, तो फिर वो दोबारा वो नहीं बन सकता, वो तो एक ही रहेगा। सौधर्म अच्छा, इनको चिंता हो गई कि सौधर्म इंद्र एक ही होता है और इतना गाढ़ा पुण्य कर ले और वो सौधर्म इंद्र जब तक सीट खाली नहीं करे तो हम कहाँ रहेंगे। अरे इतना गाढ़ा पुण्य करो कि तुम्हारे नैमित्त से वहां की वैकेंसी निकल जाए। समझ गए? इसलिए चिंता करने की जरूरत बहुत दुर्लभ है। अनेक जन्मों के भाव भाने वाले जीव सौधर्मिंद्र बनते हैं। वो एक भाव अवतारी होता है। आगे, हाँ। अगले श्रीमान नमस्ते महेंद्र जावा। मेरा प्रश्न ये है महाराज साहब, आजकल सभी खड़े मंदिरों खड़े 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 पूछो, खड़े खड़े के पूछो। सभी मंदिरों में जैसे चावल वगैरह चढ़ाते हैं महाराज साहब, उन सब थोड़ा जोर से बोलो, माइक द्रव्य पास वगैरह करो। सब चढ़ाते हैं महाराज साहब। हाँ। तो वो सारे पैरों में गिरे मिलते हैं सब जगह। हाँ। अपन लोग भी चढ़ाते हैं, बच्चे भी चढ़ाते हैं, सभी चढ़ाते हैं। महाराज साहब इसका अभिनय भी होता है, तो इसका एक तो क्या महत्व है और एक अभिनय भी होता है, दोनों चीज। इसके लिए पूछना चाह रहा था। देखिए, चावल क्यों चढ़ाते, पहले तो ये सुन लीजिए। एकमात्र धान्य ऐसा है जिसकी पुनरुत्पत्ति नहीं होती, उसमें अंकुरोत्पत्ति नहीं होती। इसके अतिरिक्त जितने भी धान्य हैं उनमें अंकुरन होता है। चावल में अंकुरन नहीं होता, इसलिए हम भगवान के चरणों में वो द्रव्य चढ़ाते हैं जो फिर से उगे नहीं, क्योंकि हम भगवान जन्म जरा मृत्यु से अतीत है और हम भी उसे ही चाहते हैं, इसलिए भगवान के चरणों में चावल चढ़ाते हैं। अब चढ़े हुए चावल पर पाँव पड़ना ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। आप इतने विवेक से चढ़ाएं कि गिरे नहीं। हम इतना कहेंगे कि जिस पर पाँव पड़ जाए उसको मत चढ़ाओ, और चढ़ाने वाले पर पाँव न पड़े इसका ख्याल रखो। चलो आगे। विमल जी सोरानी जवान नगर जयपुर चले आए। थोड़ा जल्दी करिए, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। जिसको आना राहुल तो वहाँ मैनेज। उसके बाद में प्रफुल्ल कुमार जैन ग्वालियर तैयार रहे। लो माइक लेके बोलो। गुरुदेव, मेरी शंका है कि गृहीत मिथ्या से हम कैसे बचें? गृहीत मिथ्यात्व से बचने का एक ही उपाय है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं और ये तय कर ले कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी की भी उपासना आराधना नहीं करेंगे। इससे पूजा उपासना संबंधित गृहीत मिथ्यात्व आपका छूट जाएगा। दूसरी बात, एकांत पोषक ग्रंथों का अध्ययन और वक्ताओं के प्रवचन को न सुने तो इतनी गंभीरता से सुने ताकि आपको पता लगे कि इसमें क्या है सही, क्या है गलत। यदि आप किसी दुर्धारणा के शिकार बन जाते हैं और एकांत को पकड़ लेते हैं किसी के उपदेश सुनकर, तो वो भी एक गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करता है। इसलिए इन सब बातों से आप बचेंगे, जीवन में गृहीत मिथ्यात्व से बच जाएंगे। प्रफुल्ल कुमार जैन ग्वालियर, उसके बाद में क्रांति शशि सराफ यदि आ गए हो तो वे चले आएंगे। महर्षि, मेरा आपसे प्रश्न है कि पंचम काल में कौन से मुनि मोक्षगामी होंगे, और मोक्षगामी होंगे तो क्या जो केवल आत्म कल्याण करते हैं और आध्यान लगाते वो होंगे, अथवा फिर जो जन कल्याणकारी कार्य करते हैं और
आत्म ध्यान भी करते तो वो होंगे, अथवा दोनों ही प्रकार के? देखिए, पंचम काल में कोई मुनि मोक्षगामी नहीं होंगे, मुनि मोक्ष मार्गी होंगे। इस काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग है, समझ गए? और आज इस पंचम काल के अंत तक मुनिराज मोक्ष मार्गी होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं। अब बस एक ही, बहुत लोग हैं, थोड़ा फुर्ती करिए, व्यवस्था को आगे बढ़ाइए। आज व्यवस्था आपकी। हाँ, नमस्ते महाराज। ये आरती में अपन छठवीं प्रतिमा मंगलधारी, इसके बारे में क्या? छठी 11 प्रतिमाधारी जो ये कहा जाता है, इसे पंच परमेष्ठी की आरती में जोड़ दिया गया है, लेकिन ये पंच परमेष्ठी की आरती नहीं है। ये परमेष्ठी 5 ही है, हरहंस सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। ये छठा कहाँ से आ गया? ये जोड़ दिया गया, वो श्रावक है। श्रावक आदर का पात्र है, आराधना का पात्र नहीं। इसलिए ध्यानत राय जी तो पंडित जी थे, सो लिख दिए, वो कवि थे, आगम में लिखा क्या? ये दिगंबरों में पंच परमेष्ठी की आरती अलग है, श्वेतांबरों में हमने पंच परमेष्ठी की आरती देखी। हम लोग जब पावापुरी में थे, वहाँ जो परमेष्ठी की आरती है, केवल 5 परमेष्ठी के सूचक 5 पद है, इसके अलावा और कुछ। हाँ 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 हाँ, शशि जी सराफ सागर, और वे शास्त्र भेंट भी करना चाह रही। इन्होंने प्रकाशित करा है, अपने द्रव्य से इन्होंने शास्त्र का प्रकाशन किया है, और परम पूज्य महाराज श्री विठल कमलों में आप लोग जोरदार तालियों से अनुमोदना करेंगे। शांतिनाथ पुराण, शांतिनाथ पुराण का इन्होंने प्रकाशन किया है, और प्रश्न भी रख रही हैं। महाराज जी, महाराज तीर्थंकरों को किस भाव से बंद हो जाता? तीर्थंकर बंध का नहीं, ऐसा 35 भाव से तीर्थंकर का बंध नहीं होता। तीर्थंकर का बंध इससे पिछले मनुष्य पर्याय में होता है बस। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले या तो देव पर्याय या नरक पर्याय को प्राप्त करके मनुष्य होते हैं और मोक्ष जाते हैं। संध्या जैन भोपाल चले आए, उसके बाद में आसीमा जैन जबलपुर तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि अणुव्रत और प्रतिमा में व्रत प्रतिमा में क्या अंतर है? अनुव्रत और व्रत प्रतिमा में क्या अंतर है? अनुव्रत यानी छोटा सा व्रत, और व्रत प्रतिमा तब होती है जब पूरे 12 व्रत लिए जाते हैं। अनुव्रत तो एक दिन का व्रत लेने वाला भी अनुव्रती हो सकता है। अनुव्रत का पेट बहुत बड़ा है। आचार्य समंतभद्र ने यमपाल चांडाल को, जिसने केवल चतुर्दशी के दिन की हिंसा का परित्याग किया था, अहिंसा अनुव्रती कह दिया। तो अनुव्रत एक दिन की हिंसा, एक छोटे से पाप के त्याग का नाम अनुव्रत है। लेकिन व्रत प्रतिमा जिसमें 12 व्रतों का पालन, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, और उससे पूर्व श्रावक के मूल गुणों के पालन के साथ निरतिचार पालन हो, तब वो व्रत प्रतिमा होती है। आगे आसीमा जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभयदान और जीवन दान में क्या अंतर है? और जैसे रक्तदान और ब्लड डोनेशन होता है, तो आगम के हिसाब से ये सही है या गलत? देखिए, अभयदान और जीवन दान, अभयदान यानी किसी भी प्राणी को मारना नहीं, उसे मरने से बचाना, और जीवन दान भी है कोई मरते को बचा लेना। अभयदान थोड़ा सा व्यापक है, उसमें किसी की हिंसा नहीं करना, और जीवन दान यदि किसी की मरणासन अवस्था, उस घड़ी में उसके सहायक बनकर उसके जीवन को बचा लेना। ऐसे देखें तो ये बहुत सूक्ष्म अंतर है, एक दूसरे की पर्याय की तरह भी इनको देखा जा सकता है। रक्तदान और अंगदान का जहाँ तक सवाल है, रक्तदान का जैन धर्म में, जैन धर्म की दृष्टि से, जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की दृष्टि से कहीं से भी निषेध करने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि आज एक व्यक्ति किसी को रक्तदान देता है तो किसी के जीवन की रक्षा होती है, प्राणों की रक्षा होती है, और प्राणों की रक्षा जीव दया का एक बहुत बड़ा अंग है। और जीवानम रक्षणो धम्मो, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है कि जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है। अब जहाँ सवाल कि रक्तदान, तो पुराने समय में कुछ जगह इनका निषेध इसलिए किया गया कि पुराने समय में इसकी जो प्रोसेस थी बहुत अच्छी नहीं थी, इनके प्रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं नहीं थी, अंगों के छेदन भेदन की क्रियाएं भी बड़ी जटिल थी, शायद इसलिए उसका यत्किंचित निषेध किया गया हो।
लेकिन आज रक्त का जो दान दिया जाता है उसको प्रिजर्व किया जाता है और पहले से ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, और ब्लड सेल्स जब जीवित होते हैं तभी एक दूसरे के काम में आते हैं। तो यदि किसी को रक्तदान देना है तो इसका मतलब यही समझिए जैसे आपके शरीर की एक धमनी से दूसरी धमनी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होकर वो सर्कुलेट कर रही है। उसमें कोई किसी भी प्रकार की हिंसा की किंचित भी संभावना नहीं है। इसलिए रक्तदान का निषेध करना जैन धर्म के मर्म को नहीं समझना है। इसका बड़ा व्यवहारिक प्रयोग है, लाभ है। यदि आप इसका निषेध कर दे, जो कुछ त्यागी वर्ग आजकल इसका निषेध करने लगे हैं, अगर इसका निषेध कर ले तो जैनियों की छवि बड़ी खराब होगी। जैन धर्म को लोग बड़ा विकृत धर्म कहेंगे और जैनियों को बड़ा क्रूर कहेंगे। फिर किसी जैनी को कोई रक्त देने की ज़रूरत होगी तो रक्त नहीं देगा, जबकि ऐसा है नहीं। एक व्यक्ति को बाईपास हो रही है, उसको ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड मिलता है, उसका जीवन बचता है, या और कोई प्रॉब्लम है, तो इसको कहीं से निषेध नहीं। रहा सवाल आगम का, मैंने एक बार पहले भी कहा था, आगम भी इसका समर्थन करता है। जो लोग इन सब बातों का निषेध करते हैं, मुझे पता नहीं वो क्या समझ कर करते हैं। हमें धर्म की सही व्याख्या करनी चाहिए। शांतिनाथ भगवान के चरित्र को, आज शांतिनाथ पुराण मेरे पास आया भी है, सराब जी ने सागर से इसको प्रकाशित कराया है। तो वो शांतिनाथ भगवान के अतीत जीवन में देखे तो मेघरथ नाम के राजा के पर्याय में जब थे, संभवतः तीर्थंकर के होने से एक भाव पूर्व की पर्याय या दो भाव पूर्व की पर्याय, तो बड़े दयालु थे और उनकी दया निष्ठता की प्रशंसा स्वर्ग के इंद्र ने भी की। जब इंद्र ने कहा कि भूलोक में मेघरथ से अच्छा कोई दयालु नहीं है, तो एक देवता के मन में कुतूहल जगा कि मर्त लोक में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसके दया की प्रशंसा स्वर्ग का इंद्र कर रहा है, चलकर देखना चाहिए। और वो वहां से रूप बदल कर आया। मेघरथ राजा के पास एक घबराया हुआ कबूतर आया और कहा, त्राही माम मुझे बचाएं। उन्होंने कबूतर को अपने पास रख लिया। उसके पीछे एक बाज उड़ता हुआ आया। बाज ने मेघरथ से कहा कि ये कबूतर मेरा शिकार है, इसे आप मुझे दो। मेघरथ ने कहा कि नहीं, ये मेरा शरणागत है, मैं इसे बचाऊंगा, मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो बाज ने कहा कि जब शरणागत की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तो क्या किसी के भूखे रखना, किसी के भोजन को छीन लेना भी धर्म है? वो अधर्म नहीं। मैं भूखा हूं, मुझे भोजन की जरूरत है। मेघरथ राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें भोजन की जरूरत है और तुम्हें भोजन करना है तो तुम कुछ और भी ले सकते हो। बोले नहीं, मैं मांसाहारी हूं, मांस ही खाऊंगा। तुम्हें मांस खाने से तुम्हारा पेट भरता है तो ठीक है, एक काम करो, इस कबूतर को छोड़ दो, इस कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस ले लो। कबूतर के बराबर के वजन का मेरा मांस ले लो। कहा ठीक है, स्वीकार है। उन्होंने एक तराजू पर एक तरफ कबूतर को रखा और दूसरी तरफ अपने जांग का कुछ मांस काट करके डाला, लेकिन क्या है, तब तराजू तो हिला तक नहीं। कहते हैं कि पहले जांग का मांस काटा, फिर जांग तक पांव काटा, तो भी जब नहीं हिला तो खुद को उस पर चढ़ा दिया। और जैसे ही खुद को चढ़ाया, वो बाज के रूप में जो देवता था प्रकट होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, धन्य हो आप, इंद्र ने आपकी दया की जैसी प्रशंसा की थी, आप तो उससे भी महान हो। आपकी दया निष्ठता की बात मैं क्या करूं, आप धन्य हो, आपके बारे में हम क्या कहें, जितनी महिमा गाएं उतना कम है। और वो परीक्षा के लिए किया गया था, परीक्षा में वो खरे उतरे, बाद में सकलांग हो गए। कथा का अपना प्रसंग है, पर मैं ये कहता हूं कि किसी के प्राण की रक्षा के लिए तुम अपना अंग दान देते हो तो वो परम धर्म है, अधर्म नहीं। समझ गए? इसलिए इनको गलत तरीके से व्याख्यायित करना कतई उचित नहीं। चलिए आगे। हाँ। इसके बाद में मधु छाबड़ा गुवाहाटी चले आए, देवेंद्र कुमारी जैन दमोह, श्रीचंद जी एडवोकेट और नमन चौरे कारंजल लाड, सभी महानुभाव चले। हमारी लता जी डंडवाल पूछ रही हैं गया से,
पुरुषार्थ कर्म विश्वास से हाथों की लकीर बदल सकती है। क्या अगर बदल सकती है तो हम अपने लक्ष्य में कामयाब बन सकते हैं? कैसे? पुरुषार्थ कर्म और विश्वास से भाग्य की लकीर बदल सकती है, और यदि बदल सकती है तो हम अपने कोशिश में कामयाब हो सकते। कैसे? बशर्ते आपका पुरुषार्थ सही हो, लग्न सही हो, आपका विश्वास सही हो। ध्यान रखना, केवल पुरुषार्थ से परिणाम नहीं होता, पुरुषार्थ की दिशा भी ठीक होनी चाहिए। सही दिशा में किया गया छोटा सा पुरुषार्थ भी हमें बहुत बड़ा फल देता है, और गलत दिशा में किया जाने वाला बड़ा बड़ा पुरुषार्थ भी कभी सार्थक परिणाम नहीं देता। लेकिन ये बात तय है कि जब भी हम कोई काम करने के लिए उतारू हों तो इसी विश्वास के साथ करें कि मैं अपना 100% इसमें लगाऊंगा तो 100% परिणाम पाऊंगा। और आप लगाएं तो आप अपने भाग्य की लकीर को बदलने में बहुत हद तक समर्थ हो सकते हैं। आगे देवेंद्र कुमार जी दमू, उसके बाद मधुरी छाबड़ा आसन। मेरा प्रश्न है कि बार बार गलती करने पर प्रतिक्रमण का उपयोग करते हैं तो क्या पापों का क्षय हो जाता है? जैसे रोज झाड़ू लगाते हैं तो घर का कचरा साफ होता है कि नहीं होता है? रोज रोज झाड़ू लगाना पड़ता है क्योंकि रोज रोज कचरा घर में आता है। और चलो कचरा आ रहा है, क्या रोज रोज झाड़ू लगाना, तो फिर क्या होगा? घर कूड़ा हो जाएगा। समझ गए? तो घर को कूड़ा न बनने देने के लिए चाहिए कि हम घर में रोज बुहारी लगाएं, क्योंकि मालूम है ये घर है जिसमें इतने वेंटिलेटर्स है, इतनी खिड़कियां हैं, इतना चारों तरफ डस्ट, वो आएगा ही। हमारा घर डस्ट प्रूफ जब तक नहीं है तब तक झाड़ू लगाना ही पड़ेगा। तुम्हारा जीवन जब तक पाप मुक्त नहीं है तब तक प्रतिक्रमण करते ही रहना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं। आइए मधु जी। नमोस्तु गुरुवर। जैन धर्म में अहिंसा धर्म को सर्वोपरि माना गया है। मोटे तौर पर हम जीव दया को अहिंसा कहते हैं, लेकिन राग द्वेष करना भी तो अहिंसा के ही अंतर्गत आता है। राग द्वेष करना हिंसा के अंतर्गत आता है। हाँ। तो सच्चे अर्थों में फिर अहिंसा का स्वरूप क्या है? बाहर से जीवों पर दया करना अहिंसा का बाहरी रूप है, ये पर की दया है। और अपने आप को राग द्वेष से मुक्त करना स्व की दया है, जो अहिंसा का भीतरी और असली रूप है। हमें कोशिश दोनों तरफ होनी चाहिए। बाहर हम करुणा का पालन करें और भीतर अपने और जागे, जिससे राग द्वेष से बचा जा सके। नमन जैन कारंजा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो हमें विज्ञान में सूरज और चांद सिखाते हैं और जो आगम में हमें बताते हैं, वो चांद और सूरज एक ही है या कुछ उनमें भिन्नता है? दोनों में बहुत भिन्नता है और दोनों को मिलाने की कोशिश मत करना। देखो, एक बात हम बताते हैं, भूगोल और खगोल के विषय में जब भी प्रश्न आए, दरअसल हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की पृथ्वी का उल्लेख है। एक शाश्वत पृथ्वी और एक अशाश्वत पृथ्वी। बहुत ध्यान से सुनना, शाश्वत पृथ्वी और अशाश्वत पृथ्वी। शाश्वत पृथ्वी वो जहाँ काल का कोई परिवर्तन ना हो, और अशाश्वत पृथ्वी वो जहाँ काल का परिवर्तन हो। हमारे शास्त्रों में जितना भी वर्णन है वो शाश्वत भूगोल का है, शाश्वत पृथ्वी का है। अशाश्वत का जो उपदेश था वो आज उपलब्ध नहीं है, या तो काल के प्रवाह में नष्ट हो गया या हमको मिला ही नहीं। अब मुश्किल ये है कि हम जहाँ रह रहे हैं वो धरती है अस्थिर, और हमको जो शास्त्र में उल्लेख मिला है वो सब है स्थिर, तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि साइंस जो कह रहा है वो अपनी जगह सही है, और हमारा धर्मशास्त्र कहता है वो अपनी जगह सही है। इसका बीज मैंने आगम से ही ढूंढा। बहुत गंभीरता से सुनना। आगम में ऐसा वर्णन आता है कि ये धरती भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड है। जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर परिवर्तित होने को होता है तो ये धरती 1 योजन ऊपर उठ जाती है। अब जब धरती 1 योजन ऊपर उठेगी तो ऐसा तो है नहीं कि तस्तरी की तरह ऐसे उठेगी। एक गोल चीज थाली की तरह चपटी, धरती का ठोस हिस्सा, उसका एक ऊपर का परत उठा हो, ऐसा नहीं, धरती का एक बड़ा पिंड उठा होगा। तो वो धरती उठी
1 योजन तक उठी, और ऐसा विधान मिलता है कि 1 योजन तक उठने से इस धरती पर अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए, अनेक नदी नाले उत्पन्न हो गए। पहले तो धरती सपाट थी, और इस कारण इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड का शेष जम्बू द्वीप से कनेक्शन खत्म हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे शास्त्रों में भले ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन निश्चित इसकी संभावना है कि ये जो इस शेप में से हमारी धरती ऊपर उठी, हो सकता धरती उठ करके उसने अपना ग्लोबल शेप ले लिया हो, जिसके बारे में आज शास्त्र मौन है, और धरती ने ऐसा आकार धारण कर लिया हो। अब रहा सवाल, जब ये परिवर्तन हुआ हो तो इस परिवर्तन के साथ प्रकृति में कुछ और परिवर्तन भी हुए होंगे, क्योंकि धरती का एक बड़ा भाग 526 सही 6/19 योजन वाला भरत क्षेत्र, और उस भरत क्षेत्र का एक आर्यखंड है, उसका भी क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इतना तो नहीं लेकिन कम है। इस भरत क्षेत्र का इतना बड़ा भूभाग उठा होगा, तो हो सकता है ये ही भूभाग, एक केवल मेरा चिंतन आगम नहीं है, नहीं तो कहोगे महाराज जी ने कौन सी बातें मनगढ़ंत कह दी, लेकिन मेरी बात जचे तो मान लेना, नहीं तो एक तरफ कर देना। धरती का कुछ भाग उचटकर इधर उधर गया हो, और जिसे आज की गैलेक्सी के रूप में देखा जाता है, हो सकता है वो भी इसके पीछे का एक कारण हो। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र जो हमारे शास्त्र में वर्णित है वो तो बहुत ऊपर है। जैन धर्म के अनुसार ये चंद्रमा के पास बाद में जाएंगे, सूर्य पहले मिलेगा, और 790 योजन की ऊंचाई से इनकी शुरुआत होती, बहुत हाइट पर है। तो ये निश्चित कोई ना कोई परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि आज जहां ये लोग पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंचे, उसको हम नकार नहीं सकते। तो वो कुछ ना कुछ होगा जो इसी पृथ्वी से ही किसी तरह से लिंक होंगे। आज हमारे शास्त्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इनके बारे में बोल नहीं सकते हैं। मैं तो तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, पृथ्वी गोल हो या चपटी, हमको गोल नहीं होना है, समझ गए? और हमें अपने जीवन के गोल को ध्यान में रखना है, समझ गए? एक बार ऐसा हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा था। दो लोग आपस में बात कर रहे थे कि इसमें कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान जीत जाएगा तो बड़ा बुरा होगा। तीसरे ने कहा भैया काहे उलझ, तो इंडिया जीते चाहे पाकिस्तान, अपन तो भारत में रहते हैं। समझ गए? तो बस यही समझो, धरती गोल हो चपटी, सूरज धरती का चक्कर लगाए या धरती सूरज का चक्कर लगाए, हमको दुनिया के चक्कर में नहीं आना है, हमें अपनी आत्मा में डूबना है। हमारे आचार्यों का मूल प्रतिपाद्य जो उन्होंने बताया, उनका मूल प्रयोजन आत्मा की शुद्धि का था, बाहर का नहीं। उस तत्व ज्ञान में कोई फेर नहीं है, उसे प्राप्त करेंगे निश्चित कर लेना। श्रीचंद जी एडवोकेट साहब। नमस्ते। अगुरु लघुत्व गुण का कारण क्या है? अगुरु लघुत्व गुण का कारण क्या? अगुरु लघुत्व गुण सभी द्रव्यों की शुद्ध एवं अशुद्ध दशा दोनों में पाया जाता है। देखिए, अगुरु लघु गुण, अगुरु लघुत्व और अगुरु लघु कर्म, आपने पूछा तो तीनों बता देता हूँ। अगुरु लघु नाम कर्म एक नाम कर्म की प्रकृति है, जिसके कारण आपका शरीर न तो इतना भारी होता है कि आप बैठे तो उठ ना पाएँ, और न इतना हल्का होता है कि अर्कतूल की तरह आकाश में उड़ते रहे। वो अपने शरीर के आयतन को बनाए रखता है, चाहे जब उठ सके चाहे जब बैठ सके। ये अगुरु लघु नाम कर्म है। और है अगुरु लघुत्व, ये सिद्धों को होता है। गोत्र कर्म के कारण कभी हम उच्च कुल में जन्म लेते हैं, गुरु हो जाते हैं, कभी नीच कुल में जन्म लेते हैं, लघु हो जाते हैं। उन्होंने गोत्र कर्म का विनाश कर दिया, वो न कभी गुरु होंगे न लघु होंगे। ये अगुरु लघुत्व है जो गोत्र कर्म के अभाव में होता है। और अगुरु लघु गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, और उसके कारण हर द्रव्य की द्रव्यता कायम रहती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य के गुण बिखर कर जुदे जुदे नहीं होते, एक पर्याय दूसरी पर्याय के बीच में शामिल नहीं होती। ये एक विशेष गुण है जो हर द्रव्य में पाया जाता है, और इसे केवल आगम के प्रमाण से ही जाना जा सकता है। वैभव जैन सागर और सुलोचना देवी झांझरी धुबरी आसाम तैयार रहे। एक प्रश्न है, हमारे नाम नहीं पुकार रहे उनका। मैं एक वर्किंग लेडीज हूँ,
मैं पूरे समय सलवार सूट पहनती हूँ, पर मैं मंदिर सूट पहनकर जाती थी तो समाज के लोग ऑब्जेक्शन करते थे। समय अभाव के कारण साड़ी नहीं पहन पाती हूँ। इस समस्या के कारण मैं मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ। कृपया आप ही मार्गदर्शन दें। देखिए, सलवार सूट पहनने वाले को मंदिर में न जाने देना, ये तो मेरे कोई गले नहीं उतरता। ये एक परिधान है। सिर ढक करके मंदिर जाओ, अपनी मर्यादाओं को बना करके जाओ। बल्कि मेरा तो कहना है कि सलवार सूट में पूरा शरीर आच्छादित होता है। कदाचित साड़ी में फिर भी कोई भाग अनावृत हो जाए, सूट में अनावृत नहीं होता। नहीं, गलत बात नहीं है। और ये परिधान है और ये हमारा भारतीय परिधान है, इसमें कुछ हाँ। लेकिन एक बात बोलता हूँ, मुझसे एक लड़की मिली, अनु जैन, अमेरिका में रहती है। वो उस समय पॉलिटिकल साइंस में वहाँ से एमए कर रही थी। बहुत प्रतिभा संपन्न लड़की। मैंने उस लड़की से ऐसे एक दिन पूछा कि वहाँ आप कैसा महसूस करती हो? बोले महाराज हम लोग वहाँ विशुद्ध भारतीय हो गए। हमने कहा वहाँ के यंग जनरेशन का क्या विचार है? बोले महाराज यहाँ से अच्छा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले क्या? बोले महाराज जी वहाँ हमें भारतीय होने का सही एहसास हुआ है कि भारतीय संस्कृति की क्या महत्ता है। महाराज जी आज भी बड़ों को आदर देना, उनके पाँव छूना हम लोगों के संस्कार में है। और हम भले 15 दिन या 1 माह में मंदिर जाएंगे, जब भी मंदिर जाएंगे साड़ी पहन कर ही जाएंगे, सिर पर पल्ला रख करके ही जाएंगे, क्योंकि उसमें हम लोगों को अपने भारतीय पने का एहसास होता है। पर चूंकि किसी की ऐसी स्थिति है, सूट भी पहनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सूट वर्ज्य कर दिया जाए। सिर ढक करके अपने अंगों को आच्छादित करके इस तरह के वस्त्र पहनना चाहिए जिससे आपके अंगोपांग दिखे नहीं। बस इतना ध्यान में रखें तो कोई भी वस्त्र पहनने का निषेध नहीं। ऐसा कोई नहीं है तो उससे क्या डर है? चलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भूत होते हैं क्या? यदि होते हैं तो उनसे क्या डरना चाहिए हमें? बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है। भूत होता है, और मालूम कहाँ होता है वो? भूत होता है, ध्यान से सुनो, भूत होता है और पता है कहाँ रहता है? आदमी के मन में। समझ गए? मन का भूत सबसे बड़ा भूत होता है। और दुनिया के भूत प्रेत उन्हें ही सताते हैं जिनका मन दुर्बल होता है। आगम यद्यपि भूत प्रेत आदि का उल्लेख आता है, उनका निषेध नहीं है, लेकिन यह सब कमजोर मनोबल से जुड़े लोगों के लिए ही सताता है। मेरे सामने इससे संबंधित जितने भी प्रसंग आए हैं, प्रायः सब के सब मानसिक विकृति के परिणाम के रूप में दिखे हैं। इसलिए मेरा तो इन पर राय रत्ती विश्वास नहीं है। मैं उदाहरण आपको दूं, मैं एक स्थान पर था, वहाँ पंचकल्याणक हुआ। नामोल्लेख कर दूं, ये बहन जी बैठी है, पिंडरई की बात है। पिंडरई में पंचकल्याणक हुआ। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा बहुत सानंद तरीके से संपन्न हुई। वहाँ पर कार्यक्रम में जो पंचकल्याणक का चबूतरा बना था, उस पर कुछ पत्थर वगैरह लगे थे, माल ढुलाया गया था। उसका कुछ पेमेंट इनके भाई की बाकी थी। कमेटी से उनको पेमेंट लेना था। पेमेंट थोड़ा डिले किया तो उनने जाकर के वहाँ से कुछ पत्थर उठा लिया और उसी दिन से एबनॉर्मल हो गया। उल्टा पुल्टा बकना शुरू कर दिया। घर के लोग ने सोचा कि कुछ इनको ऊपरी चक्कर लग गया, गांव के लोग लगे और वहाँ के जो तांत्रिक वगैरह थे उनको दिखाया, झाड़ फूक हुआ, कोई असर नहीं हुआ। मैं उन दिनों सहपरा भिटौनी में था। ये लोग समाज के कुछ लोगों के साथ मेरे पास आए। मेरे पास आके बैठा, पप्पी नाम था उसका, अभी भी है। तो वो आकर के मेरे पास बैठा अकेले में। मैंने सबको अलग किया। बोले महाराज आदिनाथ सिद्ध हो गए। डायरेक्ट बात होता है हमारी, हम समझ गए। मैंने मनोविज्ञान पढ़ा है अब मैंने जाना है कि ये मनोकायिक रोग होता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को एक्स्ट्रा इस तरह से जोड़ देता है। इसका एक बहुत अच्छा नाम भी दिया, वो बीमारी का मैं नाम भूल रहा हूँ।
मैंने उनको, उनके परिवार के लोगों को समझाया। उसको तो समझाने की स्थिति थी नहीं, मुझे देख के ही समझ में आया कोई भूत नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। गर्मी का समय था, ठीक ढंग से सोया नहीं था, गर्मी बढ़ गई थी, दिमाग में वो बात चढ़ गई थी, टेंशन भी थोड़ा था। मैंने कहा कि इनको आप डॉक्टर को दिखाओ और जो पत्थर वहाँ से उठा लिया वो पत्थर को जहाँ के तहाँ लगाओ, शांति विधान एक बार कर लो और किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से अपना ट्रीटमेंट लो। जबलपुर में डॉक्टर प्रदीप जुहेल थे, एक जबलपुर में डॉक्टर उस दिनों, उन्होंने उनको दिखाया। ये सन 1996 की बात है। डॉक्टर जुहेल को दिखाया, 15 दिन में आराम हो गया, आज आदमी 100% फिट है। मेरे पास आ गया तो ठीक हो गया, नहीं तो पता नहीं किनके किनके चक्कर में जाता और कितने भूत उतरते रहते। इसलिए इन भूत ऊत के चक्कर में मत पड़ो, समझ गए? चलो। सुलोचना देवी झांझरी, दुबड़ी, आसाम। नमस्ते महाराज जी। 5 विवाह जैन धर्म में शास्त्र में मना करते हैं, क्या यह सही है? मैंने पढ़ा है विधवा विवाह, तलाक विवाह, अंतरजातीय विवाह, कोर्ट में विवाह और विजातीय विवाह। देखिए, विवाह की जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, आगम में स्त्रियों के पुनर्विवाह का तो सर्वथा निषेध है, चाहे विधवा विवाह हो या परित्यक्ता विवाह, ये नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के साथ ऐसी स्थिति बनी है तो उसे संयम का रास्ता अपनाना चाहिए। धर्म सम्मत मार्ग तो यही है। गंधर्व विवाह, कोर्ट मैरिज और 5वां कौन सा पूछा आपने? अंतरजातीय विवाह। आगम में विवाह के अनेक भेद बताएं, उसमें धर्म विवाह को सर्वसम्मत बताया। 7-8 प्रकार के विवाह के भेद बताया, अभी मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। लेकिन ये गंधर्व विवाह आदि जितने भी विवाह है, ये विवाह अच्छी प्रशंसनीय नहीं माने जाते, जिसमें माँ बाप की सम्मति नहीं हो, चुपचाप आपस में करे, तो ये आसुरी विवाह की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसी विवाह को धर्म सम्मत नहीं माना गया है। अंतरजातीय विवाह का जहाँ तक सवाल है, अंतरजातीय में भी 2 है। जैसे जितने जैन हैं, उन जैन में जितनी उपजातियाँ हैं, इनको भी कुछ लोग अंतरजातीय विवाह मानते हैं। शास्त्र की दृष्टि से इसका कहीं निषेध नहीं है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि शुद्रा शुद्रेण वोढव्या, आदि पुराण को अगर आप पढ़ें तो वहाँ वर्ण व्यवस्था की बात करते हुए लिखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों की कन्या ले सकता है। ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की देगा ब्राह्मण को ही। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों की कन्या देगा तो क्षत्रिय और ब्राह्मण को। ब्राह्मण, वैश्य अगर लेगा तो वैश्य और शूद्र की कन्या ले सकता है, देगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, और शूद्र की ही कन्या लेगा, दे किसी को सकता है। ये हमारे आदि पुराण का उल्लेख है। भरत चक्रवर्ती अपनी 32,000 रानियों से विवाह किया, वो सब म्लेच्छ खंडी थी। जाति की जहाँ तक बात है, ये जितनी भी जातियाँ आज की है, ये कोई भी जाति शाश्वत नहीं है। पुराणों में लिखा है कि एकमात्र मनुष्य जाति ही जाति है, ऐसी कोई जाति नहीं। और हम किस जाति की बात करें, किसकी जाति शाश्वत है? आप खंडेलवाल जाति के इतिहास को पलट कर देखें, क्या ये सब एक खून के कभी रहे? जितने भी खंडेलवाल हैं, क्या अनादि से खंडेलवाल थे? राजा खंडेलगिरी ने जब जैन धर्म में दीक्षा ली तो उस काल में उसके 84 रियासत के जितने लोग थे वे सब जैन हो गए और सबको अलग अलग अपने अपने गांव के हिसाब से उनको वो गोत्र दे दिया गया। कहाँ जाते? अग्रोहा से अग्रवाल उत्पन्न हुए, खंडेला से खंडेलवाल उत्पन्न हुए। आपके परमार जो है वो इधर से गुजरात से आए और आज गोलापुरब और गोला ला रहे हैं, गोलागढ़ से हुए। ये अलग अलग क्षेत्रों से उत्पन्न हुए समाज है। बहुत सारी समाज है। जातियों की बात करूं, 2 भाइयों में बंटवारा हुआ, एक को खारा कुआं मिला, एक को मीठा कुआं हुआ, 2 जाति बन गई, खरौवा और मिठौवा। अभी ग्वालियर, भिंड, मुरैना आसपास में खरौवा समाज के लोग मिलते हैं, मिठौवा के तो बहुत थोड़े बच्चे हैं। तो ये खरौवा और मिठौवा कौन जातियां हैं? ये सब जातियों की दीवारें ढहाने का वक्त आ गया है। समाज से इसको बहुत नुकसान हुआ है
और इसी जातिवाद का दुष्परिणाम क्या आया, बहुत सारे जैनी भाई अजैन हो गए। मैंने अकेले कोलकाता में देखा कि 2000 से ज्यादा अग्रवाल जैन बंधु, उनमें वे भी जिन्होंने बेलगछिया जैसे विशाल मंदिर का निर्माण करा, एक व्यक्ति ने, हुलासी राम सेठ ने, इतनी बड़ी चीज अकेले ने बनाया इतने बड़े महानगर में। उस घर में आज नमोकार मंत्र बोलने वाला नहीं। क्यों? अग्रवाल का जैन से संबंध नहीं होगा, खंडेलवाल से संबंध नहीं होगा। तो लोगों ने एक गलत धारणा बनाई कि देहाश्रित जाति को मूल्य दे दिया गया, आत्माश्रित धर्म को गौण कर दिया गया। विधर्म विवाह की सम्मति दे दी गई, पर विजाति विवाह की सम्मति नहीं दी गई। बंधुओं, मैं तो यही कहूंगा, विजाति में शादी कर लेना, विधर्म में कभी मत करना, क्योंकि विधर्म में शादी करने का यह नतीजा है कि पारसी धर्म ही विलुप्त हो रहा है। पारसियों की हालत ये हो गई है कि अल्पसंख्यक आयोग को उन्हें 2 संतान से अधिक संतान उत्पत्ति करने की छूट देने की अनुशंसा करनी पड़ी। तो इस तरह से इनको समझने की जरूरत है। और आज हम अपने समाज में ही उपजातियों में विवाह संबंध का निषेध करें, तो मेरे पास समाज के एक बड़े नेता आए थे। मैंने उनके सामने एक सवाल किया कि देखिए, आज हमारे समाज में बहुत सारी जातियां, 84 जातियां हैं। उनमें से कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या 10,000, 5,000, 7,000 है। बुढ़ेलवाल, गंगेरवाल, बघेरवाल, पल्लीवाल आदि आदि बहुत सारी जातियां हैं। पहले अनेक संतान होते थे तो बेटी व्यवहार हो जाता था, अब 1 या 2 बच्चे होते हैं। अब वो जिनकी समाज में ही संख्या बहुत लिमिटेड है, वो कहाँ शादी करे? अनब्याहे बैठेगा क्या? उनके लिए क्या उपाय है? वो तुम्हारा कोई उपदेश नहीं सुनेगा, वो कहेगा हमको पहले अपनी गृहस्थी चलाना है। इसलिए जातिवाद का कभी भी भाव मन में नहीं रखना चाहिए। आचार्य रविसेन ने पद्म पुराण में लिखा, न जाति गर्हिता कश्चित गुनाह कल्याण कारणम व्रतस्थम अपि चांडालम तम देवा ब्राह्मणम विदु। कोई जाति निंदनीय नहीं है, गुण कल्याणकारी है। व्रतस्थम अपि चांडालम, व्रत स्थित चांडाल को भी देवों ने ब्राह्मण कहा। ब्राह्मणा व्रत संस्कारात, ब्राह्मण वही है जो व्रती हो। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ थी, वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था थी, उसको लोगों ने बदल करके पलट दिया, मामला गलत हो। इस विषय में जिनको विशेष रूप से जानना और देखना है, वो पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री की एक कृति भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित वर्ण, जाति और धर्म, बहुत पठनीय और मननीय कृति है, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और नीता आज मेरे पुणे से पूछ रही हैं, हम धर्म घर में शास्त्री जी रख सकते हैं क्या? घर में शास्त्र नहीं रखोगे तो क्या शस्त्र रखोगे? रखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। आमोद चौरे कारंजा लाड यहाँ पे हैं उपस्थित, चले आएंगे। हालांकि ये हो गया है। शनि राहु केतु के प्रभाव से कैसे बचें? इसके बारे में मैंने कई बार बोला है, आज इसके लिए अवकाश नहीं, फिर कभी डिटेल में बोलूँगा। आज इतना ही रखो। 6 बजे।